गोपीचना बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare
Hare Krishna. Today we are going to discuss about the three kinds of food. Like three types of people who like three kinds of food. सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, है ना। तो जैसे जो लोग होते हैं लाइक दैट उस तरीके का भोजन वो करना पसंद करते हैं, है ना। तो 70 पॉइंट जो 7 है ना, सॉरी 8, जैसे भगवान डिटेल चर्चा करते हैं 3-4 श्लोक के माध्यम से कि किस तरीके के लोगों को किस तरीके का भोजन पसंद होता है। तो पूरा इंटायर वर्ल्ड में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल। फर्स्ट वन इज दैट mode of goodness, second one is that mode of passion, and third one is that mode of ignorance, है ना। तो इसी में भगवान यहाँ पे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि जो सतोगुणी व्यक्ति है लाइक दोज हु आर इन मोड ऑफ गुडनेस, सो विच काइंड्स ऑफ फूड्स दे आर लाइकिंग, है ना। एंड सेकेंड वन इज दैट मोड ऑफ पैशन, कि जो पैशन वाले लोग होते हैं रजोगुण, उनको किस तरीके का भोजन पसंद है ना। भगवान पूरा अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। एंड थर्ड वन इज दैट मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना। जो व्यक्ति मोड ऑफ इग्नोरेंस में है उनको किस तरीके का भोजन पसंद है। भगवान इतना ही नहीं, इसमें इतना भी चर्चा करते हैं कि कौन सा भोजन खाने से आपको क्या होता है आपको बॉडी में, है ना। इतना भगवत गीता इज सो प्रैक्टिकल, है ना, कि इवन भगवत गीता इज डिस्कसिंग अबाउट आवर फूड, आवर स्लीप, है ना, आवर डेली रूटीन, है ना। देयर इज नो एनी अदर स्क्रिप्चर who is so much relevant to our day-to-day life. भगवत गीता बहुत रिलेवेंट है। सबको मिल गया होगा, सो मिल गया। मोबाइल, जिसके पास मोबाइल है आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान 3 तरीके के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे ओम अज्ञान की वही तो बता रहे हैं भगवत गीता 17.7 के बाद 17.8 है, 17.8। तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ क्लास वी विल प्रे फ्रॉम द लॉर्ड। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं सुनातं स्वजीवं सार्धवेदं सार्धदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाः सहगणललिता श्रीविशाखान्वांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक एवरीवन गॉट द श्लोका, मिल गया सबको, है ना। हमारे पीछे आप लोग बोलिएगा, आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रियः, यज्ञ तप तथा दानं तेषां भेद इमं शृणु। तो यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं कि यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के 3 गुण के अनुसार या 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है। अब इनके भेद के विषय में सुनो। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि 3-4 चीज के बारे में बता रहे हैं। किसका भोजन के बारे में, यज्ञ के बारे में, दान के बारे में और तपस्या के बारे में। तो ये भी जो व्यक्ति करता है ये 3 गुण के अंडर में इन्फ्लुएंस होकर वो चीज वो करता है। मतलब सतोगुणी व्यक्ति कोई होगा तो उसको अलग तरीके का दान पसंद होगा, अलग तरीके की तपस्या पसंद होगा, अलग तरीके की भोजन पसंद होगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रजोगुणी है तो उसको ये सब सारी चीज अलग तरीके का, और तमोगुणी जो है उसको अलग। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जो हमारे जो खाना होता है आहार, उसके बारे में, है ना। तो ये भी 3 तरीके के लोग को अलग अलग चीज पसंद होता है ना।
इसके नेक्स्ट वाला जो श्लोक है भगवान, ये सतोगुणी जो व्यक्ति है, मोड ऑफ गुडनेस में जो लोग होते हैं, उनको किस तरीके का भोजन पसंद है और उस तरीके के भोजन करने से हमारे बॉडी में क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना, भगवान उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए सब लोग। आयु सत्व बल आरोग्यम, आयु सत्व बल आरोग्य, सुख प्रीति विवर्धना, सुख प्रीति वर्धना, रस्य संगीध स्थिरः, रस्य संगीत स्थिरः, हृदयाहार सात्विका प्रिया, हृदय आहार सात्विका प्रिय। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु को बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है ना। तो यहाँ पे भगवान किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो भोजन किसको प्रिय है, सतोगुणी व्यक्ति को। तो सतोगुणी जो व्यक्ति है उनको आगे प्रभात तात्पर्य में इसको बताएंगे, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जो भी भोजन जो सतोगुणी व्यक्ति, तो सतोगुणी जो व्यक्तियों को कौन सा भोजन पसंद होता है, सात्विक भोजन, है ना, जिसमें वेजिटेबल्स है, दूध है ना, उसके बाद फिर मांस नहीं है उसमें, आगे भगवान अभी बात भी करते हैं ना। तो ये जो सात्विक जो सतोगुणी भोजन है ये किसको प्रिय होता है, भक्त लोग को, है ना, या फिर जो सतोगुणी लोग हैं। अगर कोई सतोगुणी भोजन करता है तो उसका क्या फायदा होता है, यहाँ पे भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं, वो क्या होता है, वैसा भोजन आयु बढ़ाने वाला होता है ना, हमारा जो आयु है उसको वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्या है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है ना। तो जीवन को शुद्ध कैसे करेगा, हमारे जीवन को शुद्ध इस तरीके से, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, स्पेशली अगर हम लोग प्रसाद ऑफर करके खाते हैं तो प्रसाद का भी एक महिमा होता है ना। तो हमारा शरीर को क्या करता है, शुद्ध करता है ना। नेक्स्ट क्या है, वो क्या करता है, बल प्रदान करता है हमारे बॉडी में, है ना। सतोगुणी जो भोजन होता है हमारे बॉडी में, इट्स गिव स्ट्रेंथ इन आवर बॉडी, है ना। एंड देन व्हाट नेक्स्ट क्या है कि स्वस्थ रहते हैं हम लोग, है ना, हमारा हेल्दी, है ना। अगर इस तरीके कोई भोजन करता है तो उसका बॉडी क्या होता है, हेल्दी होता है। ऐसे बोलते भी है, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। अगर हमारा शरीर अच्छा है तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बॉडी का एक भी फंक्शन अगर खराब हो गया तो फिर हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगना, है ना। और आखिरी में क्या बोल रहे हैं भगवान, दो क्वालिटी और बोल रहे हैं कि ये सुख प्रदान करने वाला है, और तीसरा आखिरी में क्या बोल रहे हैं, तृप्ति प्रदान करने वाला। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इससे रिलेटेड हमारे जब हम बेस में आए थे स्टार्टिंग, उससे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था। शुरू जब हम लोग आते हैं तो ऐसे कुछ भी हम पढ़ाई कर रहे थे, लाइब्रेरी में अपना वो बेस था, तो उधर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो आई थिंक 2 या 3 बजे उससे भूख लग जाता है, तो इसी तरीके भूख लगा तो हम गए वहाँ से बिस्किट ले आए दुकान से और खा लिए, है। फिर 10-15 मिनट बाद फिर से भूख लग गया, वापस से फिर गए, फिर से एक और बिस्किट और उसके बाद मिक्सचर भी लाए साथ, है ना, और फिर से खा लिए, है ना। फिर आधा घंटा ठीक रहा, फिर से भूख लग गया, है ना। तीसरा बार फिर हम सोचे अब क्या करना, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है इसका। फिर नीचे आए तो देखे कुछ बचा है क्या प्रसाद में, तो देखे कि चावल और दाल बचा हुआ था, तो वही चावल और दाल लिए, अच्छे से खाए। फिर एकदम जो आत्मा था एकदम संतुष्ट हो गया, बोले वाह यही तो। उसके बाद फिर आराम से बैठ कर पढ़ाई, है ना। तो स्पेशली जो सतोगुणी जो भोजन होता है ना, वो हमको क्या करता है आत्मा में, स्पेशली जब हम लोग प्रसाद खाते हैं, इधर कोई प्रसाद खाना और बाहर में खाना, इधर क्या होता है हमको आत्मा तुष्ट हो जाता है, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए होता है ना, नो मोर, इस तरीके से। लेकिन अगर हम लोग बाहर खाते तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता अंदर से, है ना। ये जितने भी क्वालिटी है भगवान जो बता रहे हैं, ये कौन सा भोजन में होता है, सतोगुणी भोजन में। इसमें क्या होता है, आयु हमारा वृद्धि होता है ना, ये हमको शुद्ध करने वाला होता है ना। और क्या है कि स्वस्थ रखता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, ये सतोगुणी। नेक्स्ट भगवान जो है वो रजोगुणी भोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्लियर है सबको, सतोगुणी भोजन के बारे में, है ना। सतोगुणी भोजन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, तात्पर्य में प्रभात आगे बताएंगे भी। अभी 3 श्लोक हम लोग कवर करते हैं, है ना। नेक्स्ट, कटु अम्ल लवण अति उष्ण, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन, आहार राजस इष्ट, आहार राजिष्ट,
दुख सुख अमय प्रदा। दुख सुख अमृत। तो जो लोग जो रजोगुनी व्यक्ति, इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस गुण में है ना? कि उसको कैसा खाना पसंद है, उसको कैसा रहना पसंद है ना? कैसा वो बॉडी कैसा दिखता है ना? ये सबसे पता चल जाता है कि व्यक्ति कौन से किस गुण में। जैसे गाय है, अगर जानवर की बात करें तो कौन सा गुण में है? सतोगुण में है ना? शेर है, वो किस गुण में है? रजोगुण में। रजोगुण में, क्योंकि वो हमेशा अटैक करने के बारे में सोचते रहता है ना? और मांस खाता है, इस तरीके की एक्टिविटी करता है। और आखिर में क्या है? भालू है, वो कौन से गुण में है? आराम से सोते रहता है। उसके अजगर है, कौन से गुण में है? तमोगुण में, है ना? तो इस तरीके का हम लोग जान सकते हैं कौन सा व्यक्ति किस कैटेगरी में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना? तो यहाँ इस गुण किसके बारे में भगवान बता रहे हैं? नाउ कृष्णा इज डिस्कसिंग अबाउट मोड ऑफ पैशन, है ना? पैशन के बाद तो ऐसे लोगों को कैसा खाना पसंद होता है? अत्यधिक तीखा, है ना? बहुत ज्यादा उनको क्या है? तीखा। नेक्स्ट क्या बोल रहे भगवान? खट्टा, है ना? अत्यधिक खट्टा। सब लोग दर्शन को नहीं, ये बोला गया था आपने, तीखा किसको बोला था हमसे? हाँ? रजोगुण व्यक्ति। दर्शन दो दर्शन। सब दर्शक प्रभु को देख रहे हैं। तीखा का मतलब एक ये भी होता है चटपटा जैसा, है ना? इसको भी थोड़ा तीखा बोलते हैं। इसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नमकीन, फिर गरम। भगवान आगे पूरा एकदम डिटेल में बात कर रहे हैं, भगवान कुछ भी नहीं छोड़ रहे, है ना? गरम, चटपटा, है ना? शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाला, है ना? भोजन रजोगुणीय व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन क्या करता है? आगे भगवान ऐसे देखिए क्या करता है आगे। ऐसा भोजन दुख, शोक, रोग उत्पन्न करने वाला होता है। क्लियरली भगवान लिख रहे हैं ऐसे करके, है ना? कि कोई व्यक्ति क्या है? बहुत ज्यादा तीखा खाता है, खट्टा खाता है, नमकीन खाता है, चटपटा खाता है, जलन उत्पन्न करने वाला। प्रभु थोड़ा सा क्या होना चाहिए? स्पाइसी, इस तरीके का, है ना? स्वाद में तो उस समय अच्छा लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? यहाँ पे भगवान डायरेक्टली लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो दुख उत्पन्न करने वाला होता है। नेक्स्ट क्या है? शोक उत्पन्न करने वाला। और तीसरा क्या है? रोग। तो ऐसा अगर हम भोजन करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे इसका एक हमारा और भी प्रश्न है, एक पिछले बार हम बताए भी थे, ऐसे स्टूडेंट आए, मैं उनका भी नाम कृष्णा था, है ना? उनका पता नहीं कृष्णा इस तरीके मोटे से थे तो वो क्या है? तो वो ऐसे करके आए वो, और बेस में हम लोग जैसे नॉर्मल प्रसाद बनाते हैं ना, थोड़ा नमक मिर्ची कम इतना ज़्यादा नहीं रखते। तो आए बोले प्रभु जी ये तो कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें, है ना? एक बार दो बार इधर वो जाके प्रभु जी को कंप्लेन कर दिए कि प्रभु जी इधर तो प्रसाद में टेस्ट ही नहीं आ रहा है, इस तरीके से वो बोले। तो फाइनली हम लोग एक छोटा कढ़ाई लिए उसमें, को बोले भैया इनके लिए थोड़ा सा अलग से कुछ ऐसे मसाला वसाला डाल के इनके लिए बना देना। ये रियल स्टोरी, मतलब हमारा खुद का पर्सनल। तो ऐसे करके उनके लिए बना देना। तो जो था दाल में भी थोड़ा ज़्यादा छिलका लगा के और सब्जी में भी थोड़ा ज़्यादा मसाला दे के छिलका लगा के उनको दे दिया गया। ऐसे करके 15 से 20 दिन खाए, है ना? 15 से 20 दिन, उसके बाद उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग सब लोग नॉर्मल तेल हल्दी वाला खाते, वो उबला हुआ खाते। वो अपना अलग से एक उबला हुआ राइस, उबला हुआ सब्जी, है ना? उबला हुआ दाल, इस तरीके। तो इसलिए बॉडी को हम लोग को क्या है, ये हमारा बॉडी से प्रभावित बोलते थे इस सप्ताह में एक बार फिस्ट ठीक है ना? एक बार थोड़ा चटपटा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं। अगर रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो यहाँ पे भगवान क्लियरली देख बता रहे, क्या बोल रहे हैं? दुख, शोक और क्या है? रोग, है ना? रोग। आखिरी में भगवान बोल रहे हैं ये कौन से लोगों को पसंद है इस तरीके भोजन? रजोगुनी, मोड ऑफ पैशन वाले लोग। एंड आखिरी में भगवान किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोड ऑफ इग्नोरेंस के बारे में, है ना? जो इग्नोरेंस में रहते हैं उनको किस तरीके का भोजन पसंद है। इग्नोरेंस वाले जो व्यक्ति उनका पहचान कैसे? आलस, निद्रा और एक चीज और था भूल गए, है ना? आलस में रहते हैं, निद्रा होता है और उनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं होता, है ना? जो उनको ज्ञान नहीं होता चीज़ों को, क्या सही है क्या गलत। जैसे भालू है, सोते रहता है, उसको ये तमोगुनी जानवर में आएगा, है ना? तो यहाँ पे भगवान नेक्स्ट हमारे पीछे आप लोग बोलिएगा आखिरी श्लोक तमोगुण। यत ययं गतरसं यत्यत्यं गतं रसं बुद्धि पूर्यसतं च यतः शतं च यतः उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यम् उच्छिष्ट अप्यतं भोजनं तामसं प्रियं। भोजनं तामसं प्रियं। भगवान इसमें बहुत डिटेल में तमोगुनी व्यक्ति जो है उनको किस तरीके भोजन है इसके बारे में बोली। खाने से 3 घंटा पूर्व पकाया गया, है ना? तो ऐसा भोजन जो 3 घंटा
पूर्व पकाया गया हो, मतलब अभी जस्ट ताज़ा ताज़ा नहीं बना, पहला। दूसरा स्वादहीन, है ना, उसमें स्वाद है नहीं उनको कोई पता नहीं चलता। तीसरा वियोजित तथा सड़ा, सड़ा हुआ भोजन, है ना। नेक्स्ट क्या है, जूठा। हम लोग बहुत बार कॉलेज में ऐसे जाते हैं, पहले जब मिलते हैं, आपको पता नहीं अभी करते होंगे शायद, एक लंच लिए उसमें सब लोग मिल के खा लेते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। इससे क्या है, जूठा है, रोग क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मान लेते हैं इनको कोई रोग है, किसी को कोई रोग है ना, संक्रमण रोग है, तो क्या होता है, ट्रांसफर। इसलिए बचना चाहिए हम लोग को। जूठा खाइए, किसका खाना चाहिए हम लोग को, भगवान का खाइए, जो एकदम बहुत सीनियर डिवोटी आते हैं उनका उचिष्ट ले सकते हैं, साधु लोग का, है ना। लेकिन अदरवाइज नॉर्मली हम लोग को जूठा नहीं खाना चाहिए। और आखिर क्या बोल रहे, स्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, है ना। तो क्या क्या हमें भगवान बताए कि खाना जो वैसा खाना जो 3 घंटा पूर्व पकाया गया खाना, है ना। दूसरा जो स्वादहीन हो। तीसरा क्या है कि सड़ा हुआ, वियोजित, जूठा, अस्पर्श, है ना। इस तरीके की जो भोजन है किसको प्रिय होता है, तामसिक को, है ना। अब यहाँ से कोई पढ़िए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, इसको पढ़ के क्लियर है। 3 तरीके का भोजन हम बताया आपको, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जो भोजन होता है वो क्या होता है, आयु बढ़ाने वाला होता है ना, स्वस्थ रखता है हमको, है ना, इस तरीके। जो रजोगुणी व्यक्ति, रजोगुण जो भोजन है क्या, तीखा, चटपटा, गरम, इस तरीके का होता है। और क्या करता है, हमारा जो आयु है उसको कम करता है, रोग उत्पन्न करता है। और तामसिक लोग जो होते हैं वो सड़ा हुआ खाना, बहुत देर पकाया हुआ, जूठा, इस तरीके का जो खाना है किसको प्रिय है, तामसिक। तो जो रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों भोजन से क्या होता है, हमको रोग उत्पन्न होता है। लेकिन सतोगुण से हमारा बॉडी क्या होता है, अच्छा होता है। हम पढ़ते हैं, खुद ही पढ़ते हैं इसमें, है ना। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क, सबको ध्यान से सुनना है, पूछेंगे अभी, है ना। आखिर 2-3 मिनट है, सबको ध्यान से प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही तात्पर्य है ना, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, सबको सुनना है ध्यान। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसकी यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल, तरकारियां। ये भोजन सतुगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। कुछ अन्य पदार्थ जैसे भुना हुआ मक्का, गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध तथा अन्य पदार्थों के साथ मिलाने में वे स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पर्श पदार्थ से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन चिकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवध तथा चर्बी से कोई नाता नहीं है। यह पशु चर्बी दूध के रूप में, वसा के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दूध, मक्खन, पनीर, अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उसे निर्दोष पशुओं को मारे जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने के लिए सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय, अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, वह अमाशय को, श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी व्यक्ति अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटा पूर्व बना हुआ कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसाद को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उसे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रिय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उचिष्ट, जूठा, जो भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह भोजन का एक अंश को और जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसे जूठा भोजन तामसी होता है, वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं ना खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उचिष्ट है।
भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारियाँ, आटे, दूध से बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट की जाने पर वे स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है वह भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितना ही घंटे पूर्व क्यों न पकाया गया हो या तैयार किया हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगाणुरोधक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे कि कौन सा भोजन हम लोग को, इससे क्या क्लियर होता है, कौन सा भोजन हम लोग को करना चाहिए, सात्विक भोजन, है ना। ये हमारा आयु को भी बढ़ाने वाला होता है। यहाँ पे भगवान एक वर्ड यूज किए थे कि खाने से 3 घंटा पूर्व पकाया गया भोजन, लेकिन ये जो है ये एक्सेप्शनल एक केस है। वो कौन सा केस है, प्रसाद। जो चीज़ प्रसाद भगवान को अर्पण होता है उसको हम लोग बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी कुछ है उसको हम लोग खाने से, मतलब चिप्स खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितने साल पुराना होता है कोई पता नहीं, है ना। इस तरीके तो जो भी चीज़ गर्म है ना, अभी बना है, उसको हम लोग को लेना चाहिए। यही उद्देश्य यहाँ पे भगवान का बताना। अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हमारा बॉडी जो होगा बहुत ही हेल्दी होगा, है ना। आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन बहुत इधर उधर खाने के चलते भागते रहेंगे तो क्या होता है, फिर बॉडी एक समय आएगा जब वीक हो जाएगा, फिर आप कुछ भी खाने लायक नहीं बचेंगे, है ना। जैसे किसी को डायबिटीज हो जाता है, बहुत इच्छा होता है चीनी खाने का, है ना, या फिर मीठा खाने का। जैसे हम लोग गुलाब जामुन कैसे खाते हैं, 8-10 निपटा देते हैं, लेकिन वो एक भी नहीं खा सकते, सोचते रहते हैं, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने लाइफ को रेगुलेट नहीं की शुरुआत से, है ना। तो भगवत गीता हमको क्या सिखाता है, अपने लाइफ को रेगुलेट करना, है ना। क्वेश्चन यहाँ तक कौन बता सकता है, हमको बताइए कि ये 3 चीज़ के बारे में बताएं, तो इसको समअप करना हो कौन कर सकते हैं, इधर में से आप लोग तीनों में से कोई करिए, समअप करिए इसको हम जो बोल रहे हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले जो सात्विक लोग होते हैं वो सात्विक खाना खाते हैं, जिससे कि उनके मन और बुद्धि स्ट्रांग होती है। और जो वैसे रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उनको थोड़ा मसालेदार, तीखा, चटपटा, चटाकेदार खाना तो वो उन्हें अच्छा लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट में थोड़ा उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, आलस आ जाता है, क्रोध आ जाता है। और बाकी जो तमोगुनी सूरज को बताएंगे, तमोगुनी व्यक्ति को कैसा भोजन पसंद है। हाँ, उसमें लिखा था कि जो लेट से खाते हैं, हाँ, खाने से 3 घंटा पूर्व पकाया गया और फिर सड़ा जो होता है खाना, वो बताता है कि बास आने लगती है, तो वो उससे अट्रैक्टेड होते हैं। और तीसरा तो जूठा। इस तरीके की जो व्यक्ति किसको पसंद होता है, ये तामसिक लोगों को। और इधर से कुछ ठीक है, तो जैसे किसी को बासा खाना पसंद होता है क्या, ऐसे मतलब पसंद होता है ना, आप ही लोग बंगाली लोग को ही तो पसंद होता है। पानी डाल के चावल रख देते हैं और सुबह सब खाते हैं। हाँ, प्रसाद एक्सेप्शनल केस है, लेकिन जनरली ऐसे आप बंगाल में जाएंगे तो क्या करते हैं, चावल में पानी से डालते, रात का जो बचा उसको फर्मेंटेड राइस वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से करते, इस तरीके से क्या है, ये हेल्थ के लिए अच्छा बात वो अलग रहता है। जैसे जिनके बीच में प्रेम होता है वो तो झूठा खा सकते हैं ना, मतलब प्रेम क्या है, भगवान से करना है। प्रेम हम पहले ही बताए, प्रेम एक ऐसा वर्ड है जो भगवान के लिए यूज होता है, बाकी सब क्या है, लस्ट है। जैसे आजकल लोग खाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं है ना। अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या है, उससे रोग उत्पन्न होता है। अलग अलग थाली में खाइए, क्या दिक्कत है, अपना अलग खाइए। ऐसे कोई भक्त है उसका थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है, अदरवाइज तो माला कहाँ है, माला लेते हैं सूरज को।